लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। फिर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो पहला जो स्टेप है इंजेशन, उस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है उसको हमारे माउथ की ओपनिंग के थ्रू बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इस स्टेप को हम नाम देते हैं डाइजेशन। जैसे ही सिंपल फॉर्म में वो कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, चाहे वो ब्लड हो या लिम्फ हो, उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स उनको एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं, दैट इज़ एसिमिलेशन, ताकि हर एक सेल जो है मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सके और जो वेस्ट बॉडी का बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। जो वेस्ट फूड बच जाता है उस स्टेप को हम नाम देते हैं इजेशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के अंदर भी यही 5 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ें। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर उसको जनरली एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, जो एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए। इस ट्यूब की जो बिगनिंग है वो माउथ से होती है और एंड कहाँ पर होता है? एनएस पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस, और इनके अलावा कुछ असेसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे टिथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। तो ये सारे पार्ट जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो फूड पाथवे ट्रैवल करता है हमारी बॉडी के अंदर वो है माउथ। सबसे पहले फूड जो है वो माउथ के अंदर आता है, माउथ के बाद फेरिंक्स में, इसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो वेस्ट बॉडी के अंदर बनता है, फूड जो वेस्ट बच जाता है उसको बॉडी से एनएस के थ्रू ह्यूमन बींग्स जो है बाहर निकाल देते हैं। तो ये कंप्लीट पाथवे है जो फूड बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जिस पार्ट के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे वो है माउथ। माउथ के अंदर मैकेनिकल और केमिकल दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। माउथ के अंदर कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे टंग, टिथ, सलाइवरी ग्लैंड। टिथ जो है वो जर्नली मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, वो फूड पार्टिकल्स को क्रशिंग करने में, टीयरिंग करने में, कटिंग करने में हेल्प करते हैं और उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से एंजाइम्स उस पर फंक्शन कर सकें। हमारे माउथ के अंदर टिथ की 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं, एक जो छोटे बच्चों के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेबी और मिल्क टिथ जिनको बोलते हैं, और दूसरा परमानेंट टिथ जिनका नंबर जो है वो 32 होता है। मिल्क टिथ का जो नंबर है वो 20 होता है छोटे बच्चों के अंदर, और बाद में परमानेंट टिथ का नंबर कितना होता है? 32। हमारे माउथ के अंदर टोटल 4 टाइप्स के टिथ प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको हेट्रोडोंट भी बोलते हैं। मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स एंड इंसीजर्स। तो ये 4 टाइप्स के टीथ जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है माउथ का वो है टंग। टंग का जो फंक्शन है वो एक तो ये है कि फूड के टेस्ट में हेल्प करते हैं, फूड का टेस्ट बताते हैं, और दूसरा सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करती है उसको फूड के साथ अच्छे रूप से मिक्स करने में हेल्प करती है टंग। और टंग जो है वो हमारे माउथ को साफ करने में एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में, क्लीनर के रूप में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे माउथ का वो है सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ के अंदर टोटल 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, पैरोटिड,
सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंग्यूल ग्लैंड। तो जैसा आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जबकि सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो जो सलेवरी ग्लैंड होती है इसके फंक्शन होता है कि ये सलाइवा को रिलीज करती है, और इस सलाइवा के अंदर मैक्सिमम पार्ट वाटर का होता है और उसके अंदर कुछ अमाउंट एंजाइम में भी प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च मॉलिक्यूल्स को माल्टोज में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं एट द pH 6.8। तो अब तक हमने स्टडी कर लिया कि माउथ के 3 पार्ट होते हैं, टिथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। माउथ के अंदर फूड का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो सलाइवा रिलीज करती है, जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद फूड एक कॉमन पैसेज के अंदर आता है जिसको नाम देते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। फेरिंग्स जो है वो 3 टाइप्स का होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद फूड जो है जिस पाइप के अंदर जाएगा वो है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ से फूड को स्टमक तक लेकर जाती है। ईसोफेगस के अंदर जो फूड है वो एक प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स। और इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो मसल्स ईसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता रहता है, और इसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसकी वजह से फूड जो है ईसोफेगस से स्टमक में आता है। जो ईसोफेगस होती है वो एक ट्यूब है जो माउथ को स्टमक से जोड़ती है। इसकी लोकेशन क्या होती है कि ये विंड पाइप की पीछे प्रेजेंट होती है। विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया का भी नाम देते हैं, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको नाम देते हैं ग्लोटिस, और उस ग्लोटिस को कवर करने के लिए एक कवरिंग प्रेजेंट होती है नेम्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम होता है कि जब फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में फूड आता है तो उस टाइम पर, क्योंकि फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, ताकि फूड जो है सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप के अंदर ही जाए, विंड पाइप के अंदर ना जाए, तो कुछ सेकंड के लिए एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को कवर कर लेता है ताकि फूड विंड पाइप में ना जा पाए। ईसोफेगस जो है वो फूड को माउथ से कहाँ पर लेकर आएंगे, स्टमक के अंदर। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्टमक। स्टमक के जो है वो 4 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। जैसा आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, बॉडी जो है वो स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ HCl भी प्रेजेंट होता है। जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl जो है वो स्टमक के अंदर बैक्टीरिया को मारने में और कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। स्टमक के अंदर फूड को क्या नाम दिया जाता है, काइम, और ये जैसे ही गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होता है तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हमारे स्टमक के अंदर फूड जो है वो जर्नली 4 to 5 आवर्स के लिए रहता है। स्टमक के अंदर जो है वो मेनली प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। जैसा पहले बताया कि जो स्टमक है उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है जो एसिडिक नेचर का है, तो इस वजह से स्टमक के अंदर जो pH है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब पहले हमने पढ़ा था कि जो माउथ है उसके अंदर pH 6.8 होती है, जिस पर सलाइवरी अमाइलेज काम करता है। लेकिन जैसे ही सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टमक के अंदर आता है तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है, अपने एक्शन को स्टॉप कर देता है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि फंक्शन क्या क्या है HCl के। HCl जो है वो सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को रोकता है। प्रोटीएज जो एंजाइम है जैसे रेनिन, पेप्सिन, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में रिलीज होते हैं,
और HCl जो है इनको एक्टिवेट करता है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स के लिए HCl जो है स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और फूड के साथ जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हैं, उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी कौन है? HCl। तो एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं वो है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेशन करने में हेल्प करता है और प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करते हैं। रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन्स को, सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन्स को इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन्स में चेंज करने में हेल्प करते हैं। यानी ओवरऑल स्टमक के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो स्टमक के बाद फूड जो है जिस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के अंदर आएगा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नाम है वो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग रखा गया है, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो बहुत कम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ज़्यादा डाइजेशन और फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड के डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर के थ्रू बाइल जूस, जो लीवर सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को कहाँ सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। और पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और ये प्रोजेक्शंस हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। दोनों का फंक्शन सेम होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट पार्ट है लीवर। लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। इसका वेट जो है नियरली 1.5 kg होता है। लीवर के अंदर लीवर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो बाइल जूस सिक्रीट करती हैं। बाइल जूस जो है वो मिक्सचर होता है किस किस का? बाइल सॉल्ट का और बाइल पिगमेंट्स का। ये जो बाइल सॉल्ट होता है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जबकि जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन की वजह से, आरबीसीज के टूटने की वजह से बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। और ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो हमारे यूरिन को और फेकल मैटर को कलर प्रोवाइड करते हैं। बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस जो है वो फूड को एक तो एल्केलाइन बनाने में हेल्प करते हैं और दूसरा फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि बाइल जूस के अंदर किसी भी टाइप का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ फैट मॉलिक्यूल्स को उनके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। फंक्शन लीवर के पढ़ लेते हैं। लीवर जो है वो एक तो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, विटामिन ए के सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, कुछ विटामिन्स को स्टोर करता है जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के। लीवर जो है वो अमोनिया को हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? लीवर की। लीवर जैसे ही बाइल जूस सिक्रेट करता है तो वो लीवर के थ्रू बाइल जूस कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर, और वहाँ पर कंसंट्रेट होता है और कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, गॉल ब्लैडर जो है उस बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर रिलीज कर देता है। लीवर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिस दूसरे पार्ट का सिक्रीशन आता है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, मीन्स इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की भी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी। मीन्स ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है और उसके साथ साथ हार्मोन्स भी रिलीज करती है। पैनक्रियाज जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं वो एंजाइम जो है फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है उसका पीएच नियरली कितना होता है 8.4। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं जैसे अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, लाइपेज एंजाइम फैट लिपिड्स मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में, और न्यूक्लिएज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है जो इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स होके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है फूड का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो इस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट बच जाता है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूव करता है, और नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के जो है वो 3 पार्ट होते हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। जैसा डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, कोलोन जो है वो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन्स के अंदर डिवाइडेड होता है। रेक्टम के अंदर फूड जो है वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहता है, वेस्ट मटेरियल जितना भी बॉडी के अंदर होता है, जो वेस्ट बचता है डाइजेशन के बाद फूड का, वो कहाँ पर स्टोर होता है, रेक्टम के अंदर। रेक्टम के बाद जो फूड जो है वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होते हैं वो है वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन करना ब्लड के अंदर। जो बैक्टीरिया डाइजेशन में ऐड हुए हैं उनकी हेल्प से विटामिन के सिंथेसाइज करना, और विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट फंक्शन है वो है थोड़े टाइम के लिए अनडाइजेस्टेड वेस्ट को स्टोर रखना और बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करना।